नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक अहम और कह सकते हैं कि बहुत दिल के करीब वाले पहलू पर बात कर रहे हैं, भक्ति योग। जी। हमारे पास भक्ति योग गीता का सरल मार्ग लेख के कुछ विचार हैं और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये भक्ति योग आखिर है क्या भला, क्यों इसे इतना सीधा, इतना सरल माना जाता है और गीता में इसका क्या स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। तो सबसे पहले ये भक्ति योग चीज क्या है? हाँ। मतलब स्रोत कहता है कि ये भगवान के प्रति पूरी लगन है, जी। गहरा विश्वास, प्रेम और एक तरह से पूरा समर्पण। बिल्कुल अपना सब कुछ सौंप देना। सुनने में ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग जितना शायद मुश्किल नहीं लगता है ना? हाँ, कुछ हद तक ये ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक मिसाल भी दी है, एक बच्चे की अपनी माँ के लिए जो बिना शर्त वाला प्यार होता है। जी, निष्कपट प्रेम। बिल्कुल, बस उसी तरह की भावना से, पूरी मासूमियत से भगवान की शरण में जाना। ये कल्पना ही कितनी सुंदर है। हाँ, और ये सिर्फ एक भावुक विचार नहीं है, मतलब स्रोत इसके कुछ अंग भी बताता है, कुछ प्रैक्टिकल पहलू। अच्छा, जैसे श्रवणम, यानी भगवान की कथाएं सुनना, उनकी महिमा के बारे में जानना। फिर कीर्तनम, उनके नाम का, गुणों का गान करना, भजन वगैरह। हाँ, कीर्तन तो बहुत प्रचलित है। जी। फिर स्मरणम, यानी लगातार उनको याद करना, मन में उनका ध्यान। ओके। फिर है सेवा, सिर्फ भगवान की नहीं, उनके बनाए संसार की, समाज की निस्वार्थ सेवा। हाँ, ये जरूरी बात है। और आखिर में समर्पणम, मतलब अपना मन, वचन, कर्म, सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर को अर्पित कर देना। समझ गए। तो ये सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं है, ये तो जीने का एक ढंग हुआ। बिल्कुल, एक नजरिया। और गीता में तो खुद श्री कृष्ण ने भक्ति पर बहुत जोर दिया है। मुझे ये हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है कि ज्ञान और कर्म के जटिल रास्तों के साथ साथ इस सीधे दिल से जुड़े मार्ग को इतनी अहमियत दी गई। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 12 तो है ही भक्ति योग पर। हाँ, वही। उसके श्लोक 6 और 7 में वो कहते हैं ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जी, जिसका मतलब यही है कि जो अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करके, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर, पूरी तरह से मुझ में मन लगाकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हाँ। तो अगले श्लोक में वो आश्वासन देते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्या विशित चेतसाम। मतलब ऐसे भक्तों को जिनका चित्त मुझ में लगा है, मैं खुद इस मृत्यु रूपी संसार सागर से जल्द ही पार लगा देता हूँ। अच्छा। ये भक्ति की शक्ति है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक तरह का भरोसा है, एक सहारा है। हाँ, ये सहारा शब्द यहाँ बहुत सही लगता है। स्रोत इस रास्ते की कुछ और खास बातें भी बताता है जो इसे शायद दूसरों से अलग करती हैं। जी। एक तो इसकी सरलता। कहा गया है कि इसमें कोई बहुत मुश्किल योगिक क्रियाएं या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। हाँ, अपेक्षाकृत सरल। दूसरा, ये सबके लिए है। कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी वर्ण या आश्रम का हो, ये दरवाजा सबके लिए खुला है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर उस समय के संदर्भ में। सही कहा। तीसरा, अनुभूति। भक्त को अपने अंदर ईश्वर की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, कनेक्शन बनता है। जी, एक व्यक्तिगत जुड़ाव। और चौथा, निर्मल प्रेम। इसमें डर या स्वार्थ की मिलावट नहीं होती, बस शुद्ध खरा प्रेम। बिल्कुल। और ये जो सरलता की बात है ना, ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड की कमी नहीं है, ये मन की एक सीधी सरल अवस्था को भी दिखाता है। अच्छा। हाँ। और इसके फायदे भी साफ हैं। जैसा स्रोत में लिखा है, मन शांत होता है। वो जो मैं मेरा का भाव है, अहंकार, वो घटता है। जी। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की एक आशा, एक संभावना बनती है। हाँ। सच्ची खुशी का अनुभव होता है और भगवान के साथ एक बहुत गहरा आत्मिक रिश्ता कायम होता है। ये अंदरूनी सुकून की बात है। तो मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति योग सिर्फ मंदिरों में घंटे बजाने या कुछ रस्में करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ईश्वर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने हर काम में, अपने हर विचार में शामिल करने जैसा है, दिल से। बिल्कुल सही। ये एक जीवन दृष्टि है, जीने का तरीका। गीता के उसी 12वें अध्याय के आखिरी में कृष्ण कहते भी हैं, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परम भक्तास्ते अतीवो में प्रिया। अच्छा। यानी जो लोग श्रद्धा के साथ इस धर्ममय अमृत का सेवन करते हैं, जैसा मैंने बताया है, और मुझे ही अपना परम आश्रय मानते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये प्रिय है वाली बात बहुत मायने रखती है। जी, ये स्वीकार्यता का भाव है। तो हमने देखा कि गीता के अनुसार भक्ति योग
ईश्वर से जुड़ने का एक बहुत ही सीधा, प्रेम और समर्पण से भरा रास्ता है। हाँ, सबके लिए खुला है और इसके आध्यात्मिक फायदे भी बहुत गहरे हैं। सही बात है। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी कहिए। आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इतनी जटिल, हो सकता है कई लोगों के लिए पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ कीर्तन के लिए रोज समय निकालना मुश्किल हो। हाँ, ये व्यवहारिक समस्या है। तो क्या ऐसे में मान लीजिए कोई अपना काम ही पूरी ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से करता है, या दूसरों की मदद करता है, सेवा करता है, या शायद प्रकृति की सुंदरता में, किसी फूल में, किसी नज़ारे में ईश्वर का रूप देखता है और गदगदित होता है, तो क्या हम इसे भी भक्ति योग का ही एक समकालीन, एक आज के जमाने का रूप मान सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक बात है। क्या भक्ति का सार इन कर्मों में भी पाया जा सकता है? क्या ये भी एक तरह का समर्पण है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।